सभी संतों को नमन, सभी हजरातों को बंदगी। स्वागत है हमारे इस वीडियो पर, जहां आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कबीर साहब की भक्ति पर विचार भाग 2। मित्रों, पिछले भाग में हमने कबीर साहब की भक्ति पर गहरे विचारों का आरंभ किया था। कबीर साहब ने भक्ति को केवल बाहरी कर्म कांड या दिखावे तक सीमित ना रखकर उसके असली स्वरूप प्रेम, समर्पण और अंतर्मुखी अनुभूति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बिना सच्चे प्रेम और सद्गुरु की सहायता के भक्ति अधूरी है और दिखावटी और स्वार्थ वाली भक्ति आत्मा का विकास नहीं होता। इस भाग में हम कबीर साहब की भक्ति पर और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब भक्ति को मुक्ति की सीढ़ी कहते हैं और निशानी बताते हैं। जो भी संत साधक या जिज्ञासु होते हैं वे वो सीढ़ी को चढ़ के ही आत्म की मुक्ति की ओर बढ़ता है। ये रास्ता ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जो लोग इस भक्ति को टालते हैं, आलस करते हैं और सोचते हैं कि अभी समय है, बुढ़ापे में करेंगे या मन जब लगेगा तब करेंगे, वे बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे आलसी लोग फिर जन्म जन्म तक इस संसार में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इस मार्ग को नहीं पकड़ा जो आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। कबीर साहब चेतावनी देते हैं, भक्ति का आरंभ अभी करो, इसी क्षण से करो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मुक्ति के लिए भक्ति ही एकमात्र सीढ़ी है और उस पर चढ़ने के लिए दृढ़ मन, प्रताप और श्रद्धा चाहिए। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, सबद सने ही हरहे, घर को पहुंचे सोई। इस धोए में सदगुरु कबीर साहब हमें बताते हैं कि भक्ति के बिना किसी भी कर्म या किसी प्रयास से मुक्ति का सच्चा सुख पर्याप्त नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे, कोई साधना कर ले, अगर लेकिन उनकी भक्ति असली नहीं है तो उनका प्रयत्न व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं कि सबद सने ही, यानी जो मन, आत्मा और हृदय से सद्गुरु के शब्द, ज्ञान और नाम से प्रेम करते हैं, वही सचमुच घर यानी आत्मिक शांति, परम धाम तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है केवल बाहरी कर्म धर्म से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तो तब आता है जब हम सद्गुरु की वचनों और नाम से प्रेम और भक्ति करते हैं। इसलिए भक्ति को जीवन का मूल आधार मानना चाहिए, तभी जीवन सफल और सार्थक बनता है। भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र और जीवन का सच्चा उद्धार है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जब लगे नाता जग का, तब लग भक्ति ना होई, नाथ तोर हरि को भजे, भक्त कहावे सोई। इस साखी में कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार के मोह माया और संबंधों और इच्छाओं में उलझा रहता है, तब उसकी भक्ति में पूर्णता नहीं होती। जब मन सांसारिक नातों से बंधा रहता है, तब वे सही अर्थ में भगवान की भक्ति में डूब नहीं पाते हैं। परंतु जो व्यक्ति सभी सांसारिक नातों और बंधनों को तोड़कर पूर्ण रूप से हरि को समर्पित हो जाता है, ईश्वर को समर्पित हो जाता है, उधर ही सच्चा भक्त वही कहलाता है। कबीर साहब हमें सिखाते हैं, असली भक्ति तभी होती है जब हम सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर अपने मन को केवल ईश्वर के नाम और भजन में लगाते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति प्राणता होई, मंदे कीजिए भाव, परमार्थ प्रतीत में ये तन जाओ तो जाओ। इस साखी में कबीर साहब बताते हैं कि भक्ति का मूल आधार है हमारे प्राण, जीवन ऊर्जा। भक्ति तभी सच्ची होती है जब मन से उसका गहरा भाव, सच्चा लगाव और श्रद्धा हो। मन का ये भाव हमें परमार्थ यानी परम सत्य ईश्वर की ओर खींचता है। जब मन पूरी तरीके से परमार्थ में विश्वास कर ले, प्रतीत कर ले,
तब शरीर भी उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि मन और प्राण की पूरी तरह से समर्पण है, बल्कि मन और प्राण का पूरी तरह समर्पण है। जब मन और प्राण ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण हो जाए तभी जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण होता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति प्रदारक जब मिले, जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं, ये आत्मा का परम विषय और जीवन की परम उपलब्धि है। कबीर साहब ये कहते हैं कि ये दुर्लभ भक्ति प्रदान तभी मिलता है जब कोई सच्चा सदगुरु मार्गदर्शन करता है आपके जीवन में। सदगुरु के बिना आत्मा भटकते रहती है, क्योंकि सदगुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को चीरकर परमात्मा की ओर लेके जाता है। लेकिन केवल सदगुरु का मिलना ही पर्याप्त नहीं। कबीर साहब ये भी कहते हैं कि भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें प्रेम और प्रीति हो। प्रेम वो नहीं जो मुंह से भरा हो, मोह मतलब मोह से, जो आत्मा से उपजा हो, निस्वार्थ, शांत और समर्पण युक्त हो। ये प्रेम ही वो भक्ति है जो जीवन को अनंत बनाता है। और अंत में वे सत्य को जोड़ते हैं कि ये भी सबकी भाग में मगर नहीं होता है। सच्चा सदगुरु, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति, ये सभी एक साथ मिलना पूर्ण भाग्य का फल है। इसलिए कबीर साहब के वाणी हमें ये सिखाती है, यदि हम सच्चे भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहले ऐसे एक सदगुरु के शरण ले जो स्वयं परम सत्य को जानता हो और उनकी हृदय में निष्कलंक प्रेम जगाए उनके प्रति, क्योंकि वही प्रेम हमें भक्ति की शिखर तक पहुंचाएगा। अब सदगुरु कबीर साहब के असली और नकली भक्ति का भेद बताते हैं। वे कहते हैं, देखा देखी भक्ति का कभू न चरसी रंग, विपत्ति पड़े या छाड़सी, जाके चूली भजंग। सदगुरु कबीर साहब यहाँ नकली और सत्य भक्ति पर तीखा व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि देखा देखी की भक्ति यानी जो भक्ति केवल दूसरों को देखकर, समाज की नकल कर कर या दिखावे के लिए की जाती है, उसमें कभी भी आत्मा का सच्चा रंग नहीं चढ़ता। ये भक्ति गहरी नहीं होती, इसका मूल आत्मा में नहीं पहुंचता। और कबीर साहब इस पर बहुत गहराई से कहते हैं, ऐसी नकली भक्ति जब कोई विपत्ति अगर आती है जीवन में, कठिन समय आता है, तब उसी तरह गिर जाती है जैसे सांप अपनी केंचुओं को छोड़ता है। जैसे इस प्रकार सांप अपने पुराने चमड़ी को त्याग करके, वैसे ही देखा देखी की भक्ति वाला व्यक्ति संकट आने पर भक्ति को छोड़ देता है पल भर में। ये साखी हमें गहरा संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल तभी टिकती है जब वो आत्मा की गहराई से उपजी हो, अनुभव से भरी हो और भीतर से जागृत हुई हो। जो भक्ति केवल समाज के दिखावे या किसी को देख करके की जाती है, वो केवल सिर्फ एक एक्टिंग होता है, अस्थायी नहीं होता। कबीर साहब हमें सावधान करते हैं, भक्ति का मार्ग केवल उत्सव और सुविधा का मार्ग नहीं है। इसमें समय समय पर परीक्षा भी आती है, संघर्ष भी होते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो उन सब के बीच भी डटा रहता है, और जो नकल करता है उसका रंग उतर जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए कबीर साहब का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भक्ति करो लेकिन भीतर से, अपने अनुभव से, अपने प्रेम से, ना कि केवल दूसरों को देखकर या सामाजिक रस्मों को निभाने के लिए। तभी भक्ति में सच्चा रंग चढ़ेगा, ये वो तुम्हारे जीवन में वो स्थायी परिवर्तन लेके आएगा वो भक्ति। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्करे ये ते हो गई ऊट। कबीर साहब यहाँ फिर से एक बार सच्ची भक्त और दिखावटी भक्ति करने के बीच स्पष्ट अंतर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट, अभाव, दुख और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति करता है, वो सच्चा योग पुत्र है, सपूत है। उसका हृदय सच्ची प्रेम और विश्वास से भरा हुआ होता है। वो परमात्मा को सुख दुख में दोनों में नहीं भूलता है, और ना कोई परिस्थिति देखकर भक्ति करता है और ना कोई स्वार्थवश। उसके विपरीत कबीर साहब दूसरे पंक्ति में कटाक्ष करते हैं
वे कहते हैं कि जो लोग माया के पीछे भागते हैं, भौतिक के सुख साधनों को सब कुछ मानते हैं, वो फिर धर्म या भक्ति का ढोंग करते रहते हैं। वे केवल मस्करे, मूर्ख और ढोंगी है। ऐसे ना जाने कितने लोग समय के व्यर्थ में समा गए, ना उनका नाम रहा, ना भक्ति, ना कोई आत्मिक उन्नति। पूत हो जाना का अर्थ है नष्ट हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। कबीर साहब का ये संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रशंसित है। बहुत लोग सुविधाओं में भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, नाम जपते हैं, फिर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तो उनका विश्वास डगमगाया जाता है, और कहीं तो केवल समाज को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, पर भीतर से माया, लोभ और अहंकार में लिप्त होते हैं। और सच्चा भक्त वही है मगर जो टोटे में, अभाव में, दुख में, भूख में, तंगी में भी ईश्वर को नहीं भूलता, जो विपत्ति में भी उसी श्रद्धा और उसी प्रेम से नाम जाप करता है, वही सच्चा सपूत है। कबीर साहब आगे कहते हैं, देखो देखो पकड़सी गई छिनक में छूट, कोई बिरला जन बाहुरे सतगुरु सामई मुठ। कबीर साहब इस साखी में उस भक्ति और उस साधना की बात कर रहे हैं जो केवल दिखावे और प्रभावित होकर की जाती है, ना कि भीतर से उपजी हो। वे कहते हैं देखा देखी पकड़सी, अर्थात जो कोई व्यक्ति दूसरों को देखकर उसकी नकल करते हुए भक्ति या साधना का मार्ग पकड़ते हैं, पर तो पकड़ बहुत कमजोर होती है, क्योंकि उसमें ना तो आत्मिक समझ होती है, ना ही भीतर से उपजा हुआ प्रेम। वो केवल एक सामाजिक भाव, प्रेरणा, भावना, वक्त उत्तेजना का फल होता है, जो जिसका टिपका बहुत कम होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसी भक्ति कई छिनक में छूट जाती है, यानी जैसे ही मन में थोड़ा सा भ्रम, थोड़ा मोह, थोड़ा कष्ट आता है तो वो दिखाती भक्ति तुरंत ही टूट जाती है। ऐसा व्यक्ति साधना के मार्ग से तुरंत हट जाता है। लेकिन फिर कबीर साहब गहरी संकेत में ये कहते हैं, कोई बिरला जन बाहुरे सतगुरु सामू मुठ, अर्थात इस संसार में कोई कोई बिरला ही, दुर्लभ ऐसा होता है जो सतगुरु और स्वामी परमात्मा को सच्चे मन से पकड़ता है, यानी वे उन्हें मुठ थामना, मजबूती का मतलब मुठ से थामना होता है, और ऐसा प्रेम और विश्वास करता है जो जीवन भर नहीं डगमगाता है। ये साखी हमें ये सिखाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रेरणा से नहीं चलती, बल्कि अनुभव, समर्पण और सद्गुरु के प्रति अडिग विश्वास से चलता है, जो केवल दूसरों को देखकर ध्यान करता है और भीतर से वो खोखला होता है, किंतु और उसका रास्ता बहुत छोटा होता है। जिसने सद्गुरु और स्वामी को हृदय से पकड़ लिया वो डगमगाता नहीं, चाहे जैसे भी हालत क्यों नहीं हो। कबीर साहब आगे कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण ना भेजा, हृदय ना जुड़ाई, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। कबीर साहब इस साखी में दो महत्वपूर्ण बातों को उजागर करते हैं, एक है केवल बुद्धि का ज्ञान और दूसरी है दिखावटी भक्ति। वे कहते हैं ज्ञान संपूर्ण ना भेजाई, यानी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी वेद पुराण रट ले, प्रवचन दे दे, लेकिन यदि वे वो ज्ञान भीतर नहीं गया, आत्मा को नहीं छू पाया, तो वो अधूरा ज्ञान है। केवल और बोलने और जानने से आत्मा की प्यास नहीं बुझती, हृदय ना जुड़ाई। यदि वो ज्ञान दिल से ना जुड़ा, हृदय में प्रेम और समर्पण ना जगा सका, वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान केवल वाद विवाद में उलझा रह जाता है, जीवन में शांति और ईश्वर की अनुभूति नहीं देता। और दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, यानी जो भक्ति केवल दूसरों को देख करके की जाती है, जो समाज या परिवार के प्रभाव से या मात्र दिखावे के लिए हो रही है, उसका रंग अस्थायी नहीं होता, वो थोड़े समय में उतर जाता है। जैसे कपड़े का सतही रंग, उस प्रकार ही कबीर साहब चेतावनी देते हैं उन भक्तों के लिए, सच्चा भक्ति, सच्चा ज्ञान तभी फलदायक होते हैं जब आत्मा से वो जुड़े हो, हृदय से निकले और अनुभव में उतरे हो, ना कि केवल मुंह से बोले गए और दिखावे के लिए किए गए कर्म कांड। कब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार,
पुत्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। कबीर साहब इस साखी में भक्ति की मूल भाव प्रेम की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है, जो भक्ति केवल कर्मकांड और दिखावा और भयवास की जाती है, और लेकिन जिसमें प्रेम नहीं है वो भक्ति असली नहीं है। वो केवल एक आडंबर और एक ढोंग, एक सामाजिक एक्टिंग है। सोमिज डिंब विचार, वे व्यक्ति केवल अपने भीतर का ढोंग और भरम ही पाल रहा है। वो सोचता है कि वो मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो केवल पाखंड कर रहा है और आत्मा को नहीं वो, बल्कि वो समाज को दिखाने के लिए साधना कर रहा है। कबीर साहब इसके बाद बहुत करारा प्रहार करते हैं। बुद्ध भ्रम के कारण जन्म गंवायो सार, यानी ऐसे लोग केवल पेट पालने के लिए, यानी संसार की छोटी छोटी आवश्यकता के लिए धर्म और भक्ति का सहारा लेते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि रोटे कपड़े के लिए ही होती है व्यवस्था करने के लिए। इस प्रक्रिया में वे अपने अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ गंवा देते हैं, जो कि परमात्मा का पाने का श्रेष्ठ अवसर था। कबीर साहब आगे कहते हैं, जान भक्ति का नित मरण, अनजाने का राज, सर्वोर सर समझे नहीं, पेट भरन से काज। कबीर साहब यहाँ एक सच्ची भक्ति की आंतरिक जीवन और सांसारिक व्यक्ति की सीमित सोच का अंतर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, जान भक्ति का नित मरण, एक सच्चा भक्त हर दिन अहंकार, वासनाओं, लोभ और मोह में मरता है। प्रतिक्षण अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रभु में विलीन होने की साधना करता है। उसका हर दिन आत्मिक मृत्यु का अभ्यास है। वे स्वयं को मिटा रहा है ताकि ईश्वर बच सके। अनजाने का राज, ये जो मरना है ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आत्मा के गूढ़ रहस्य से जुड़ा हुआ है, जो अनजाने यानी अज्ञानी सांसारिक व्यक्ति की समझ से बाहर है। इस वो भीतर की क्रिया को, इस मरने की आनंद को, आत्मिक शांति को जान ही नहीं सकता। फिर कबीर साहब स्पष्ट करते हैं, सर्वोसर समझे नहीं, ऐसे अज्ञानी लोग सर्व और ओसर मतलब सार और व्यर्थ का भेद नहीं समझ पाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है क्या असली है और क्या खोखला है। पेट भरन से काज, उनका सारा जीवन बस रोटी, कपड़ा और पेट भरने तक ही सीमित है। उन्हें आत्मा और भक्ति, ईश्वर और मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। उनका उद्देश्य है केवल संसार की सुविधाएं। कबीर साहब इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि भक्ति आत्मा का कार्य है और उसमें मरना यानी खुद को मिटाना आवश्यक है। लेकिन जो लोग केवल शरीर और पेट की चिंता में लगे हुए रहते हैं, वो ऐसे दिव्य रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। भक्त तो हर दिन अपने भीतर की वासनाओं को मारता है, तभी वे ईश्वर से जुड़ता है। ये साखी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा भक्ति की मार्ग सब तपस्या, समर्पण और भीतर की मैं को मिटाने के लिए ही खुलता है। केवल रोटी, कपड़ा और ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलता। उसके लिए हृदय का शुद्ध होना जरूरी है। अगर ये भाग आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक और शेयर कर दे, और अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वाणी हम आपके लिए निरंतर रूप से लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले भक्ति की अगले भाव में। धन्यवाद। माँ ओम नमः शिवाय। मरने का अर्थ है उस परमात्मा में लीन हो जाना जो जिंदा रह के भी मरा हुआ होता है ना, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। सही से समझना इसका अर्थ। माँ